गुड आफ्टरनून बच्चों। ये लोग काम करते बच्चों 2.2 पे ना एमपीटी बच्चों क्या मैंने करने वाले कुछ सवाल कराए थे बच्चों, थोड़ा टफ था बच्चों, लेकिन इसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे पहले। ओके बच्चों, एक सवाल और है करने का बच्चों। करने में 3x² प्लस करने में 2x माइनस 2 करने में 3 बराबर 0 बच्चों। ओके, तो बच्चों गुणा करने में कितना चाहिए? गुणा करने में बच्चों बोलो बोलो, गुणा करने में कितना चाहिएगा? ये दोनों गुणा करेंगे बच्चों, तो करने में 3 गुणे 2 करने में 3, करने में 3 करने 3 का गुणा, करने करने गुणा था बच्चों। तो करने 3 करने 3 का गुणा तो कितना है बच्चों? 3। हाँ तो 3 दूनी 6 बच्चों। ओके, गुणा करने पर हम लोग को 6 चाहिए बच्चों, बराबर है। ये करने 3 था बच्चों, ये 2 करने में 3 था, तो करने 3 और 2 करने में 3 का गुणा करें बच्चों तो आएगा करने 3 करने 3 और 3 और ये 2, तो 3 दूनी 6 बच्चों। ठीक है, और लास्ट का बच्चों माइनस है, मतलब घटाने पर करने 2 चाहिए, घटाने पर करने 2 चाहिए। ओके, तो मैंने क्या बोला बच्चों, हम लोग करने का अंश पे घटाने पर, गुणा करने में 6 चाहिए और घटाने पे करने 3 बच्चों, करने 2 चाहिए। इसका मतलब बच्चों हमको 6 का ऐसा गुणनखंड करना पड़ेगा जिसमें 2 आना चाहिए बच्चों। 6 का ऐसा गुणनखंड करो जिसमें जो भी घटाने पे करनी चाहिए बच्चों, तो उसका गुणनखंड बनना चाहिए। यहाँ पे करने 3 रहता बच्चों, इसका मतलब 6 में ऐसा अंक आना चाहिए जिसमें 3 आना चाहिए, तो 3 का करने में आएगा बच्चों। यहाँ 4 होगा बच्चों, तो ऐसा गुणनखंड हो जिसमें तो 4 आना चाहिए बच्चों। ओके, क्या कर सकते हैं? तो 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6 का 2 का करने में नहीं बच्चों, बच्चों 3 दूनी 6 राइट है, नहीं राइट है, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा बराबर है। तो क्या कर सकते हैं बच्चों? ये 2 का बच्चों करनी 2 डाल दें, 2 को बच्चों क्या करें? करनी 2 बराबर है। अब क्या बच्चों इधर बच गया 3 ना, 3 बच गया बच्चों। ओके, एक सेकेंड, सवाल थोड़ा रॉन्ग लग रहा है क्या? बच्चों मैं इसका करता हूँ 3 करने में 2 और 1 करने में 2। दो करने में 2 आएगा। ये सवाल थोड़ा रॉन्ग है, इधर 2 आएगा, इधर बच्चों 2 आएगा। ओके, इसका मतलब घटाने में बच्चों 2 करने में 2 चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा? तो बच्चों करने जाएगा 2 करने 2 का क्वेश्चन था, चेंज ना आएगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? 3 दूनी 6, ये 2 को बच्चों करने 2 कर दिया, अब यहाँ बच्चों 3 बच गया, यहाँ पे 2 गुणा करने में 3 और घटाने पे 2 बच्चों, 3 एकम 3 बच्चों, 3 एकम 3। ओके, इस तरह से क्या बन जाएगा बच्चों? ये पूरा 3 करने में 2, 1 करने में 2। देखो बच्चों 3 करने में 2 और 1 करने में 2, 3 में से 1 कैसे जाएगा? 2 बचेगा बच्चों। कैसे करेंगे बच्चों इसको? पहले 3 दूनी 6 बच्चों। ओके, 6 का गुणनखंड निकाल दिया, 3 दूनी 6। मैं 3 दूनी 6 क्यों क्या? 6 कम 6 क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे करने में 2 चाहिए बच्चों, तो 2 आ गया बच्चों, 2 को करने 2 बार लिख सकते हैं। बचा इधर बच्चों 3 बच गया है और यहाँ 2 बच गया है। गुणा करने में 3 चाहिए और घटाने पे 2 चाहिए, 3 एकम 3, 3 और 1। इस तरह से 3 करने में 2 बच्चों और 1 करने में 2। ये बस करने में 3x² बीच वाला तो लिखते नहीं बच्चों, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 3 करने में 2, 1 करने में 2 करने में 2 और 2 करने में 3 बच्चों।
घटाने का आने वाला, घटाने में तो क्या करते थे, पहला निशान ये वाला यहाँ पहले को, इसका उल्टा निशान दूसरे वाला बच्चों। जब तो मालूम है क्या कॉमन लूँगा बच्चों, आप बताओगे क्या कॉमन लूँगा। इसके अंदर क्या कुछ कॉमन है बच्चों, खाली एक्स कॉमन है बच्चों, एक करनी है, एक इधर बच्चों 3 है देखो बच्चों। तो कैसे कॉमन लेते हैं बच्चों, तो एक स्टेप और लो बच्चों, क्योंकि करनी 3 है बच्चों, तो 3 में करनी 3 बनेगा, तो करनी 3x²। क्या बच्चों इसका मैं ऐसा लिखूँ, करनी 3 गुणे करनी 3 करनी 2x, करनी 3 गुणे करनी 3 कर, इससे क्या फायदा बच्चों, करनी 3 कॉमन हो जाएगा ना। वैसे बच्चों यहाँ पे 1 करनी में 2x, ये 2 को क्या लिखूँ बच्चों, करनी 2 गुणे करनी 2 गुणे करनी 3 बच्चों, राइट है। बस अब कॉमन लो बच्चों, अब क्या क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, करनी 3 कॉमन है, और क्या कॉमन दिख रहा है तो x दिख रहा कॉमन, तो करनी 3 चला गया, 2x अब 1 बच गया बच्चों, प्लस क्या बचेगा बच्चों इधर, करनी 3 गया, x गया बच्चों, तो करनी 3 और करनी 2 बचा ना, जब करनी 3 और करनी 2 बचा तो 3 दूनी 6 करनी, राइट है। क्या बच्चों माइनस कॉमन लिया, यहाँ क्या कॉमन है बच्चों, करनी 2 कॉमन है बच्चों, तो ये x बच गया बच्चों, और ये माइनस का कॉमन लेते हैं तो माइनस में प्लस बच्चों, करनी 2 कॉमन होगा, करनी 2 और करनी 3 बचा तो 3 दूनी 6। ओके, इस तरह से 2 बार आया बच्चों, देखो सेम आ गया, x प्लस करनी में 6, यहाँ में करनी 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0। ओके, x प्लस करनी में 6 बराबर 0, या करने में 3x माइनस लगेगा तो प्लस कर, चलो पहले वो x प्लस कर तो प्लस चलेगा तो -6 माइनस करने में, या करने में 3x बराबर माइनस प्लस है, x बराबर करने में 2 बटे करने में, तो हल समझा बच्चों, माइनस करने में 6 और करने में 2 बटे करने में 3। कैसे क्या बच्चों, थोड़ा सा करने वाले सवाल बच्चों थोड़ा टफ है, ठीक है। अब ये सब सवाल बच्चों में अब 6 तो नहीं हो सकता, भाई तुमको समझ में आया क्या, ठीक है। लेकिन जो 5-6 बच्चे लोग जो पढ़ते हैं रेगुलरली, उन लोगों को समझ में आ रहा है क्या कुछ, कैसे करते बच्चों, पहले करंट के जो गुणा कर लिया बच्चों, गुणा करने में 6 चाहिए था, ये 6 कैसे आया बच्चों, करनी 3 गुणे 2 करनी 3 बच्चों, ओके, करनी 3 में गुणा तो 3 और 2 बचा तो 3 दूनी 6, गुणा करने में 6 चाहिए बच्चों, और घटाने को बच्चों 2 करने में 2। मैंने क्या बोला था बच्चों, जब बीच में जब करनी चाहिए बच्चों, ऐसा गुणनखंड बना बच्चों उसमें 2 आना चाहिए, क्यों 2 में बोला बच्चों 3 करनी 2 बन गया ना, तो 3 दूनी 6, ये 2 को बच्चों करनी 2 लिख दिया। अब गुणा करने में 3 चाहिए बच्चों और घटाने में 2, 3 एकम 3, इस तरह से बच्चों 3 करने में 2 और 1 करने में 2, ठीक है। लिख दिया बच्चों, घटाने का इसलिए पहला लिखा प्लस, उल्टा लिखा माइनस, तो बच्चों करनी 3 इधर है, यहाँ देखो बच्चों 3 है ना, तो 3 बन गया तो करनी 3 बनता है, करनी 3 करनी, यहाँ करनी 2 है बच्चों, सर इधर करनी 2 नहीं है, 2 है ना, तो 2 का करनी 2 बन जाएगा ना, बस अब कॉमन ले लो बच्चों, और ये सब मान लो, ठीक है बच्चों। करनी के सवाल बच्चों मैंने लास्ट टाइम 3-4 सवाल किया था, अभी एक किया बच्चों, तो जो 4-5 अच्छे बच्चे लोग हैं वो लोग इसका प्रैक्टिस करोगे बच्चों, ओके, मैं उन लोग से उम्मीद रखता हूँ, ओके। अब यास्मीन से, अभिषेक से, ये लोग से मैं उम्मीद कैसे रख सकता हूँ, सर क्या आप नेगेटिव बोल रहे हैं, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए, मैंने भी मालूम है बच्चों, इसलिए मैं कर रहा हूँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके ना, लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स भी तो ऐसा देना चाहिए, ओके। चलो बच्चों 2 पल के सवाल है, 2 पल के सवाल बच्चों, सब बहुत अच्छा लग रहा है सर, एकदम इजी लग रहा है सर, बहुत इजी लग रहा है, हाँ देखो कैसे करने का, 25n² बराबर 25n² - 9,
बराबर 9 कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, उसको इधर लिखा सर बच्चों। ये क्या 25 को मैं ऐसा लिख दूँ 5 का वर्ग बच्चों, 25 को मैं 5 का वर्ग लिख सकता हूँ सर? आप तो कुछ भी लिख सकते हो सर, लिख दीजिए, आपका बोर्ड है, आपका पेन, आप कुछ भी लिखिए सर, वो क्या ना करेंगे। और 9 बच्चों, 9 को इधर लेके आओ तो -9 होगा, और 9 का क्या बच्चों 3 का वर्ग, ऐसा लिख दूँ। 25 बच्चों 5 का वर्ग था और 9 बच्चों 3 का वर्ग था, लेकिन मैंने उसको इस साइड लेके आया, इसलिए माइनस किया बच्चों। ठीक है, देखो इस पे वर्ग है, इस पे वर्ग, दोनों पे वर्ग है ना, तो इसका ऐसा लिखो 5m का वर्ग, 5m का पूर्ण वर्ग बच्चों, 5 का वर्ग बच्चों, और ये m का वर्ग था, तो 5m का वर्ग पूरा बाहर ले लो। बचपन में कभी ऐसा सूत्र पढ़े बच्चों, a² - b² a - b a + b, ऐसा कुछ सूत्र पढ़े हो? a² - b² का बच्चों, a - b a + b, ऐसा सूत्र पाए बच्चों। दोनं पे जब स्क्वायर होता है बच्चों, बीच में माइनस होता है, तो एक बार दोनों को घटा देते हैं और एक बार दोनों को जोड़ देते हैं। वैसे बच्चों जब भी करना है, तो दोनों पे स्क्वायर है, माइनस है बच्चों, एक बार दोनों को घटा दो, 5m - 3, एक बार दोनों को जोड़ दो, 5m + 3। छोटा है ये, बड़ा अच्छा नहीं लगा सर। पहले क्या क्या बच्चों, 25 का वर्ग यानी 5 का वर्ग, क्या 25 का वर्ग यानी बच्चों 5 का वर्ग, और ये m स्क्वायर था बच्चों 9 यानी 3 का वर्ग। ओके, 3 को इधर 9 को इधर आ तो माइनस, इसके माइनस किया बच्चों, दोनों पे वर्ग था तो वर्ग बाहर ले लिया, 5m का वर्ग - 3 का वर्ग था बच्चों। a का वर्ग a है बच्चों, a का वर्ग, और ये b का वर्ग, a - b, a क्या मतलब बच्चों 5m - b, b क्या है 3, फिर a + b, a क्या है 5m + b क्या है 3, बराबर हो 0। ओके, अब पहला पद 0 बच्चों, या दूसरा पद 0, तो 5m - 3 हो तो +3 बच्चों, +3 हो तो -3, तो m बराबर 3, 5 बड़ा तो भाग बच्चों, m बराबर 5 बड़ा तो भाग, यानी हर समुच्चय आ गया बच्चों 3/5, -3 बच्चों। कैसे किया, तो जिसका वर्ग बन जाता है 25, 5 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, इधर ले लो बच्चों, दोनों का वर्ग एक साथ लो। अब a का वर्ग - b का वर्ग, तो एक बार घटाते हैं, एक बार जोड़ते हैं, तो घटाया एक बार जोड़ा। ठीक है, जैसे मुझे एक सवाल आप करता हूँ, तो उसको कर छोड़ो पहले, मैं अगला सवाल करता हूँ। ऐसा 16x² बराबर बच्चों 49 है। क्या करेंगे बच्चों, 16 किसका वर्गमूल है, वर्ग है बच्चों 4 का ना, तो 4 का वर्ग x का, ठीक है बच्चों, 16 4 का वर्ग है बच्चों, और वो x का वर्ग। 49 किसका वर्ग है बच्चों, 7 का वर्ग, तो उसको इधर लेके आओ बच्चों -7, राइट। 16 बच्चों 4 का वर्ग और x², 49 7 का वर्ग बच्चों, दोनों पे वर्ग है बच्चों, दोनं पे वर्ग है ना, तो क्या करेंगे 4x का पूर्ण वर्ग -7 का वर्ग, सारा बच्चों बराबर है सही। पहले 16 यानी 4 का वर्ग, 49 यानी 7 का वर्ग, उसको इधर लाए से माइनस। अब बच्चों a का वर्ग हो गया, b का वर्ग है, a का वर्ग - b का वर्ग, क्या सूत्र बच्चों, a - b a + b। ओके, तो क्या होगा बच्चों, बोलो a - b बच्चों, तो a क्या है पूरा 4x, 4x - b 7 है, a + b 4x + 7 है, तो एक वर्ष सिंपल में आ गया 4x + 7 बराबर -7 हो जाता है +7 हो जाता है -7, 4 गुणा का भाग था बच्चों,
इसलिए हल समुच्चय बच्चों 7/4 कॉमन आगे 7/4 बताइए बच्चों। ये था 2 पद वाला जहाँ पे वर्ग था उसको वर्ग में लेकर एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बच्चों, 7m² बराबर 21m बच्चों। ओके, 7m² बराबर 21m। पहले उसको इधर लाओ, 7m² प्लस 21m, इधर माइनस 21m है बच्चों। अब लास्ट सवाल में कैसा था बच्चों, वर्ग कर रहे थे ना हम लोग, इसका वर्ग है तो किसी का वर्ग बनेगा क्या, 7 किसी का वर्ग है बच्चों। केस लेना बच्चों, कुछ कॉमन है बच्चों इसमें, कुछ कॉमन मिला इसमें, जो 7 के पहाड़े में किस आएगा ना, 7 लेके 7 कॉमन है बच्चों और m भी कॉमन है बच्चों। ओके, 7m कॉमन ले लेंगे तो 7 चला गया बच्चों, 2m था तो 1m बचेगा। यहाँ क्या है बच्चों, 7 त्रिक 21 और 1m था तो m तो चला गया। 7m कॉमन लिया बच्चों, 7m कॉमन लिया मैंने तो 7 कॉमन लिया बच्चों और m कॉमन लिया तो 1m बच गया बच्चों और 7 त्रिक 21। ओके, 7m बराबर 0 या m-3 बराबर 0 है ना। 7m बराबर 0 या m-3 बराबर 0 बराबर है नहीं, बराबर है, बराबर है। चले हम लोग m बराबर क्या है, 0/7, m बराबर 0/7। बच्चों अगर -3 है बच्चों प्लस 0 में 7 का भाग कितना है बच्चों, 7। वेरी गुड, मैं देखो 7 लिख रहा हूँ, मेरा 0 में किसी अंक से भाग देते, 0 में किसी अंक से गुणा करते तो 0 आता है बच्चों। बराबर 3, इसलिए हल समुच्चय बच्चों 0,3। अच्छा लग रहा है सर ऐसा सवाल। देखिए पहले बच्चों वर्ग हो रहा तो वर्ग के हिसाब से सोचे। अब यहाँ बच्चों वर्ग तो नहीं हो रहा तो कॉमन लेने आ गए, कुछ कॉमन था बच्चों, 7 त्रिक 21 बच्चों, 7 कॉमन है और एक m भी कॉमन है बच्चों, 1m बच गया और 7। ठीक है, पहला तो 7m बराबर 0 या m-3, 7 से भाग करो क्या बच्चों। अगला सवाल देखो बच्चों, इसको इधर ले लो बच्चों, 6x² - 13x ये बच्चों। अब 6 किसी का वर्ग है बच्चों, सब 36 का वर्ग। 6 किसी का 6 का वर्ग 36 है, 6 किसी का वर्ग नहीं है, 13 भी किसी का वर्ग नहीं बच्चों। कुछ कॉमन है बच्चों तो x है, लेकिन 6 के पारे में 6 दूनी 12 और 1 नहीं बचेगा, खाली x कॉमन है बच्चों। जैसे यहाँ तो 7 त्रिक 21 होगा ना बच्चों, ये 6 के पारे में 13 नहीं आएगा, खाली x कॉमन ले लो तो एक x बच गया, 6 बच गया बच्चों और एक x। यहाँ क्या बचा बच्चों, 13। ठीक है, इसमें बच्चों खाली x कॉमन हुआ, अंक नहीं कॉमन हुआ। तो x कॉमन लिया तो 6 और एक x बच गया बच्चों और इधर x गया तो 13 बच गया, इसलिए x बराबर 0 या 6x - 13 बराबर 0। x बराबर 0 या 6x - 13 तो प्लस 13 13/6। इसलिए हल समुच्चय क्या लेगा बच्चों, क्या लेगा बच्चों, 0,13/6। अच्छा लग रहा है सर इसका सवाल, छोटा छोटा लग रहा है, करने की तुलना में तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो बच्चों एकदम लीजिए ये सब। चलो यहाँ देखो बच्चों, m² - 11 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पे m² है, उधर पे 11 बच्चों,
कुछ कॉमन है बच्चों, यहाँ देखो कम से कम x कॉमन हो, यहाँ पे 7m कॉमन हो, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं बच्चों। तब कैसे करेंगे सर? तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, जब कॉमन कुछ नहीं बच्चों तो 11 का किसी का वर्गमूल है बच्चों, 11 किसी का वर्गमूल है नहीं ना, तो क्या बच्चों मैं ऐसा लिखूं 11 को करनी 11 गुणे करनी 11। पहला बच्चों अगर वर्ग बनता रहेगा तो वर्ग बना लेगा, नहीं बनता बच्चों तो कुछ कॉमन मिलता रहेगा तो कुछ कॉमन कर लेगा, वो भी नहीं हो रहा बच्चों। तब देखते हैं वो हमको बच्चों 11 को हम लोग करनी 11 गुणे करनी 11 तो 11 रहेगा बच्चों, करनी 11 गुणे करनी 11 तो 11 रहेगा, करनी 11 गुणे करनी 11 दो वर्ग बच्चों, जिसको ऐसा लिखो करनी 11 का वर्ग। 5 बच्चों इसको नीचे कर लो करनी 5 का वर्ग, करनी 5 गुणे करनी 5। 7 है बच्चों, इसको नीचे कर लो करनी 7 गुणे करनी 7 इसका वर्ग। बच्चों जिसका वर्गमूल वर्ग नहीं होता है बच्चों तो उसको क्या करना है, करनी में डाल के वर्ग कर सकते हो बच्चों। ओके, तो ऐसे देखो बच्चों m स्क्वायर माइनस 11 को लिख सकते हो करनी 11 का वर्ग, करनी 11 का वर्ग मतलब 11 ही रहेगा बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों ये a का वर्ग हो गया और ये b का वर्ग, और ये कितने बच्चों में कुछ इसका सूत्र क्या कर सकते हो हमसे, क्या कर सकते हो बच्चों इसको a माइनस b और a प्लस b। ओके, इसलिए m a मतलब जो m ना, m a माइनस b m माइनस करने में 11 a प्लस b m प्लस करने में 11 है बच्चों, a माइनस b a प्लस b बराबर माइनस 11 देगा तो प्लस 11 ना, या प्लस 11 देगा तो माइनस 11, ठीक है, माइनस 11 देगा तो प्लस 11 देगा तो माइनस 11, तो हल का बच्चे क्या हो जाएगा बच्चों, करने में 11 माइनस करने में 11। तो हमारा बच्चों क्या करा मैं ये सब छोटे छोटे सवाल है बच्चों। ओके, ये देखो 2p स्क्वायर प्लस 18 को क्या बच्चों माइनस, कुछ कॉमन है बच्चों, कुछ कॉमन है, हाँ तो कॉमन है, क्या कॉमन है बच्चों, 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन का क्या बचेगा p स्क्वायर और 2 नंबर 18 ना, 2 नंबर 18 बच्चों p स्क्वायर 2p स्क्वायर बन रहा तो 2 और p स्क्वायर तो 2 नंबर 18 बच्चों 2 और 18 9 को बच्चों क्या लिखते 3 का वर्ग, 9 का वर्ग क्या लिख सकते 3 का वर्ग लिख सकते, देखो बच्चों a का वर्ग b का वर्ग बन गया ना, तो क्या है बच्चों 2 a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a माइनस b a प्लस b, ठीक बच्चों 2 कॉमन लेने के बाद 9 बचा होता है, 9 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, a माइनस b a प्लस b, बच्चों तो क्या है बच्चों 2p माइनस 3 बराबर 0 या p प्लस 3 बराबर, ये दोनों में एक साथ ले लो बच्चों, इसको एक साथ चलो, ये 2 गुणा है बच्चों, तो गुणा जुड़ा तो भाग p माइनस 3 बराबर क्या होगा 0 बटे 2, और जब प्लस 3 का बच्चों तो माइनस 3 0 2 का बाद 0 माइनस 3 लगेगा तो प्लस, तो हल समुच्चय बच्चों आ गया 3 कामा माइनस 3 बच्चों। ये सब था, छोटे छोटे सवाल के लिए इम्पोर्टेंट बच्चों, खास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या क्या बच्चे इसके अंदर पहले 2 कॉमन ले लिया, p स्क्वायर माइनस 9 बच गया बच्चों, 9 मतलब 3 का वर्ग, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस बच्चों, तो पहला पद 0, फिर पहला पद लेने 0 बराबर या दूसरा पद, फिर 2 से पहले भाग दे दो बच्चों और हल कर लो। अब बच्चों लास्ट वाला बच गया अपना वाई स्क्वायर, इसको 32 पे कर लेंगे, कुछ कॉमन है बच्चों, कुछ कॉमन है क्या,
नहीं कॉमन है, वाई स्क्वायर उधर इधर अंक है ही नहीं बच्चों, इधर अंक है ना बच्चों। तो बच्चों इधर कुछ कॉमन नहीं था, करने में 11 को करने में 11 वैसे बच्चों 32 किसी का वर्गमूल है नहीं सर। ओके देखो ये 32 किसी का वर्गमूल नहीं बच्चों, लेकिन 16 दूनी 32 लिख सकते बच्चों। 32 किसी का वर्गमूल नहीं बच्चों, लेकिन 16 दूनी 32 लिख सकते ना। तब ये क्या आएगा बच्चों, 16 मतलब 4 का वर्ग और 2 मतलब करनी 2 का वर्ग। 16 मतलब 4 का वर्ग और 2 मतलब जो करनी 2 का वर्ग, दोनों के वर्ग है, इसका मतलब हो गया 4 करनी में 2 का वर्ग। चलिए 32 को ऐसा कर लो, 4 करनी में 2 का वर्ग। 32 मतलब 16 दूनी 32, 16 मतलब 4 का वर्ग, 2 मतलब करनी 2 का वर्ग, दोनों के वर्ग का बच्चों दोनों वर्ग बाहर लो। तो क्या आ गया बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस, इसलिए लिखा लिखो बच्चों 4 करनी में 2 का वर्ग। ओके अब क्या होगा बच्चों, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और a प्लस बी। माइनस हो गया तो फर्स्ट वाला 0 या सेकेंड 0, माइनस हो गया तो प्लस, या प्लस हो गया तो माइनस। हल समुच्चय आ गया, क्या आ गया बोलो बोलो, 4 करनी 2 और माइनस 4 करनी 2। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस तरह के रिजल्ट सॉल्व किया बच्चों, इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो इसका 2.2 हम लोग का ओवर हो गया बच्चों।